हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिविजुअल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 58 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऊप्स कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 58 के नाम से एक फाइल। तो लेक्चर नंबर 58.py। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊप्स क्या होता है। तो ऊप्स की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, और आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊप्स होता क्या है और क्यों हमें ऊप्स की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों आपको इसकी फुल फॉर्म से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, मोटा मोटा आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि ऊप्स क्या होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ना प्रोग्रामिंग करते होंगे या फिर हम ऑब्जेक्ट की सहायता से प्रोग्रामिंग करते होंगे, ये होगा। अब आपका एक क्वेश्चन बिल्डअप हुआ होगा अभी अभी कि भैया अगर हम ऊप्स की मदद से मतलब ऑब्जेक्ट की मदद से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो इससे पहले जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उस प्रोग्रामिंग को हम क्या कहेंगे? तो दोस्तों ऊप्स से पहले जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो हमारी थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब आप बोलोगे भैया फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो दोस्तों जब हम अपने कोड को फंक्शन की फॉर्म में राइट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फंक्शनल प्रोग्रामिंग बोलते हैं। अभी तक हम फंक्शन क्रिएट करते आ रहे थे, ठीक है, ताकि क्या हो, हम कोड की जो है रीयूजेबिलिटी को अचीव कर सकें। अब क्या करेंगे दोस्तों? हम ऊप्स कंसेप्ट का यूज करेंगे। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आया होगा कि भैया जब हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो हमें ऊप्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्यों हमें जरूरत पड़ी? वाई ऊप्स? तो इस वाई ऊप्स का मैं आपको आंसर दूंगा। दूसरा आपके अंदर क्वेश्चन जो आया होगा वो क्या होगा? क्या भैया हम ऊप्स के बिना प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते? ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम ऊप्स के बिना प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। हम ऊप्स के बिना भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि भैया अगर हम बिना ऊप्स के प्रोग्रामिंग कर सकते हैं तो फिर हमें ऊप्स पढ़ने की क्या जरूरत है? वाई ऊप्स? तो इसका आंसर ये है दोस्तों, जब भी आपको, वैसे तो जब मैं आपको लेक्चर आगे आगे करवाता जाऊंगा ना, आप एक लेक्चर पे जाओगे, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे जाओगे, चौथे पे जाओगे, पांचवें पे जाओगे, वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा कि वाई ऊप्स। पर अभी के लिए मैं क्या कहता हूं दोस्तों, जब भी आपको रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्रिएट करनी होती हैं या आपको जब भी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करना होता है तो आप ऊप की सहायता लेते हो। क्यों लेते हो? ये क्या करता है दोस्तों? आपको एक मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कोड की रीयूजेबिलिटी तो प्रोवाइड करता है। साथ में क्या करता है दोस्तों? आपके जो फंक्शंस है ना उनको ये बाइंड करके रखता है, जो आपके कोड है ना उसको बाइंड करके रखता है और उसको एक्सेस करना ना, उसको यूज करना और ईजी बना देता है। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों सारी थ्योरी वाली बात ऊप्स के बारे में। अभी तक मुझे पता है आपको इसकी फुल फॉर्म क्लियर हो गई होगी, ऊप्स क्या होता है वो क्लियर हो गया होगा। मोटा मोटा आपको ये क्लियर होगा कि हम ऊप्स को क्यों यूज करते हैं। आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऊप्स के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है पता चल गया होगा। अभी जैसे जैसे हम लेक्चर्स को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ऊप्स जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको एक स्टोरी टेलिंग के हिसाब से क्या होऊंगा, मैं ऊप्स समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों हम ना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे हम ऊप्स की सहायता से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं काफी एफिशिएंट मैनर में और काफी अच्छा कोड लिख के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, आपको एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है। आपका एक स्टूडेंट का डाटा स्टोर करना है, उसके अंदर उसका नाम स्टोर करना है, मार्क्स स्टोर करने हैं, उसका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वो करना है, रोल नंबर क्या है वो, और साथ ही साथ उसकी क्लास क्या है वो स्टोर करनी है। आप क्या बोलोगे? भैया काफी इजी है, काफी इजी है। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे नेम नाम का, ठीक है, नेम ऑफ वन कर देंगे फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? राहुल है नाम, ठीक है। अब दोस्तों फिर हम क्या करेंगे? रोल नंबर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर ऑफ वन। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों? 5 रोल नंबर है फॉर एग्जाम्पल उसका, ठीक है। फिर हमने क्या किया? सब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, सब्जेक्ट ऑफ वन। सब्जेक्ट कौन सा फेवरेट है उसका? फॉर एग्जाम्पल मैथ्स फेवरेट है, मैथ्स लिख दिया। उसके बाद दोस्तों हम उसके मार्क्स लिख देते हैं, उसके मार्क्स कितने आए होंगे, ठीक है। तो मार्क्स कितने आए होंगे? फॉर एग्जाम्पल उसके 90% मार्क्स आए हैं। फिर हम उसकी क्लास लिख देते हैं, ठीक है, CLS लिख दो या क्लास लिख दो, क्लास नेम लिख देते हैं, ठीक है। क्लास क्या है? उसकी 10th है। हमने ऐसे डाटा को स्टोर कर दिया, भैया काफी इजी था, ठीक है, कोई नहीं। पर पर अब मैं आपको बोल दूं कि हमें ऐसे ऐसे ना 50 स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करना है, तो आप बोलोगे भैया ये भी काफी इजी है। हम क्या करेंगे? इसे कॉपी कर लेंगे सिंपली और नीचे नीचे पेस्ट करते चलेंगे, पेस्ट करते चलेंगे, पेस्ट करते चलेंगे, पेस्ट करते चलेंगे। ऐसे ऐसे हम क्या कर लेंगे? 50 स्टूडेंट्स का डाटा क्रिएट कर लेंगे। तो मैं आपसे अभी एक बात पूछता हूँ, खाली एक बात पूछता हूँ, क्या कहीं से भी आपको ये कोड अच्छा लग रहा है? क्या कहीं से भी आपको ये कोड अच्छा लग रहा है? क्या कहीं से भी ये कोड आपको मेंटेनेबल लग रहा है? क्या कहीं से भी ये कोड आपको रियूजेबल लग रहा है? नहीं भैया, काफी घटिया कोड लिखा है हमने, हमें नजर में भा ही नहीं रहा ये कोड।
ठीक है, हमें काफी बेकार लग रहा है ये कोड, तो इसीलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊप्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों इसको सबसे पहले हम डिलीट कर लेते हैं। तो दोस्तों ऊप्स क्या होता है, हमारी दो चीजों के ऊपर बेसिस होता है। ऊप्स इज ऑल अबाउट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब आपका क्वेश्चन आएगा, भैया ये क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो दोस्तों क्लास क्या होती है, हमारा एक ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है, क्लास क्या होती है दोस्तों, हमारा एक ब्लूप्रिंट होती है जो क्या करती है दोस्तों, हमारी जो है प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स का कॉम्बिनेशन होती है। क्लास क्या होती है दोस्तों, एक ब्लूप्रिंट होती है जो हमारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स का कॉम्बिनेशन होती है। अब आप बोलोगे भैया ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये बिहेवियर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स और बिहेवियर्स को हम बोलते हैं दोस्तों मेथड्स। अब बोलोगे भैया मेथड सुना सुना सा लग रहा है पर हमें कुछ क्लियर नहीं है। मैं कहता हूं 2 मिनट रुको, पहले एक बार हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लें, फिर मैं इस कॉन्सेप्ट पे आता हूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब क्लास तो हमें पता चल गया, एक ब्लूप्रिंट है, और वो क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है हमारी प्रॉपर्टीज का और बिहेवियर्स का, या हम ये बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज और मेथड्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड एंटिटी, या हम ये भी बोल सकते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। अब ये मैंने क्या बोल दिया, तो मैं एक एग्जांपल बताता हूं, पूरा रियल लाइफ से रिलेट करते चलेंगे। ठीक है, हमने फॉर एग्जांपल एक नक्शा बना लिया, ठीक है, उसे हमने क्या बोल दिया, क्लास। अब दोस्तों उस नक्शे से रिलेटेड हम एक घर भी क्रिएट करेंगे, उस नक्शे को हम यूज करके घर तो बनाएंगे ही, वरना उस नक्शे का क्या काम, उस नक्शे का पड़े पड़े क्या काम, जब तक हम उसकी हेल्प से घर ना बना ले। तो वैसे ही है दोस्तों, हम क्लासेस की हेल्प से क्या करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा ना इसके सिंटैक्स पे चलते हैं कि हम कैसे एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और कैसे एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास का हमारा सिंटैक्स है दोस्तों, वो क्या कहता है, सबसे पहले हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या करना पड़ेगा, हमें क्लास का नाम देना पड़ेगा। जैसे हम एक फंक्शन का नाम देते थे, जैसे हम एक वेरिएबल का नाम देते थे, वैसे ही क्या होता है, हमारे क्लास का नाम भी होता है। और क्लास का नाम दोस्तों स्टार्ट होता है अपर केस से। ये बात आपको याद रखनी है, ये हमारा एक कैच भी है, आप इसे कन्वेंशन बोल सकते हो। क्या है, हमें क्लास का नाम एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ना एक स्टूडेंट क्लास बना ली, ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे आप लगा दोगे दोस्तों कोलन, और अब जो भी डाटा आप इस इंडेंटेशन के नीचे लिखोगे वो हमारे क्लास का डाटा होगा। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है हम एक ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट जो है वो इंस्टेंस होता है क्लास का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करेंगे, सिंपली जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, वैसे ही हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे वैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे वेरिएबल का नाम आ गया S1, इसके अंदर हमें सिंपली क्या कर देना है दोस्तों, स्टूडेंट क्लास को असाइन कर देना है। हमें इसके अंदर क्या कर देना है, स्टूडेंट क्लास को सिंपली असाइन कर देना है। तो हमारा अब ये क्या कहलाएगा दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमारा ये क्या कहलाएगा दोस्तों, अब S1 क्या कहलाएगा, एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास को S1 के अंदर क्या कर दिया है, असाइन कर दिया है। ठीक है, आशा करता हूं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिला होगा कि ऊप्स क्या होता है। ठीक है, क्यों हम ऊप्स को यूज करते हैं, ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है, क्लासेस क्या है, क्लासेस का सिंटेक्स क्या है, हम कैसे एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स क्या है, और कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या कहलाता है दोस्तों हमारा, कि हमारी जो ये प्रॉपर्टीज हैं और ये बिहेवियर्स हैं या मेथड्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं और ये हमारे क्या है। तो दोस्तों जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते थे ना आउटसाइड द क्लास, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभी अभी कई सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट करी थी। कैसी प्रॉपर्टीज भैया, हमने एक नेम नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट करी, क्लास नाम की प्रॉपर्टी क्रिएट करी थी, क्लास नेम वाली, रोल नंबर नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट करी। ठीक है, वैसे ही दोस्तों वो बाहर जो है, क्लास के बाहर वो क्या कहलाए थे, हमारे वेरिएबल्स कहलाए थे, कि हमने नेम वाला वेरिएबल क्रिएट कर लिया, क्लास वाला वेरिएबल क्रिएट कर लिया, सब्जेक्ट वाला वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मार्क्स वाला वेरिएबल क्रिएट कर लिया। पर जब हम उन वेरिएबल्स को क्लासेस के अंदर लिखते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, हमारी प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, और साथ ही साथ हम उन्हें डाटा मेंबर्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों हम डाटा मेंबर और प्रॉपर्टीज किन्हें बोलते हैं, सिंपली वेरिएबल को बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से आगे से आप नहीं बिचलोगे कि डाटा मेंबर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होता है और हमारा वेरिएबल क्या होता है। तीनों एक ही चीज होती हैं,
पर जब हमारा वेरिएबल क्लास के अंदर आ जाता है तब हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, या डाटा मेंबर बोलते हैं। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई होगी। अब आप बोलोगे भैया ये बिहेवियर क्या होते हैं, ये मेथड्स क्या होते हैं। तो दोस्तों जब भी हम एक फंक्शन को क्लास के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, मेथड कहलाता है या बिहेवियर कहलाता है। अब आप बोलोगे भैया अच्छा आप इतने सारे लेक्चर्स के अंदर ये बोल रहे थे कि चाहे फंक्शन बोल लो चाहे मेथड बोल लो बात एक ही है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा था, चाहे फंक्शन बोल लो चाहे मेथड बोल लो बात एक ही है। पर जब हम एक फंक्शन को क्लास के अंदर लिखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, मेथड कहलाता है या बिहेवियर कहलाता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया इन प्रॉपर्टीज और मेथड्स को कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं कहता हूं अभी ये हमारी क्या है, इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है, ये हमारे ऊप्स का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। अभी हम थोड़ी बेसिक चीजें सीखते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी सारी थ्योरेटिकल बात, या ये सारी हो गई हमारी बुकिश लैंग्वेज वाली बात। अभी तक जितनी भी मैंने आपको बताई ना, सारी बुकिश लैंग्वेज वाली बात थी। अब आता है दोस्तों हमारा थोड़ा सा इसके अंदर हिंदी का तड़का या हमारा देसी पने का तड़का। वो क्या कहलाता है दोस्तों, हमारा दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लासेस क्या होती हैं, ब्लूप्रिंट होती हैं, जिसके अंदर हमारा कॉम्बिनेशन होता है डाटा मेंबर्स या प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम उसे, या वेरिएबल कह सकते हैं। और साथ ही साथ किसका कॉम्बिनेशन होता है, बिहेवियर्स का, या उसे हम मेथड कह सकते हैं या हम उसे फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों का क्या होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन होता है क्लास। और दोस्तों हमने क्या बोला, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होती है, हमारी एक रियल लाइफ एंटिटी होती है। अब आप बोलोगे भैया रियल लाइफ एंटिटी का क्या मतलब है, तो दोस्तों स्टूडेंट एक रियल लाइफ एंटिटी है। आप बोलोगे भैया हाँ है। अब एक बात बताओ, स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होंगी। आप बोलोगे भैया होगी, बिल्कुल होगी, स्टूडेंट के मार्क्स भी होंगे, स्टूडेंट का नाम भी होगा, स्टूडेंट का कलर बता सकते हो आप, या स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है वो बता सकते हो आप, ये सारी चीजें होंगी। साथ ही साथ एक स्टूडेंट के कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज भी होंगी। भाई वो पढ़ने में अच्छा है, वो दौड़ने में अच्छा है, वो क्रिकेट में अच्छा है, वो कबड्डी में अच्छा है। तो आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो, जो मैं कहना चाहता हूँ आप उससे थोड़ा थोड़ा रिलेट कर रहे हो। कैसे रिलेट कर रहे हो कि एक स्टूडेंट जो है वो हमारी एक रियल लाइफ एंटिटी है, ठीक है। जो मैंने आपको पहली जो डेफिनेशन में बताया था कि क्या ऊप्स क्या है, हम जब भी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तब हम ऊप्स का यूज करते हैं। तो आपको ना सारी चीज ऊप्स के अंदर सारी चीज अपनी रियल लाइफ से ना कनेक्ट करनी है। आपको ऊप्स जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी अगर आप मेरा ये मंत्र जो है वो अपना लोगे तो, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी तक कुछ नहीं किया, हमने एक स्टूडेंट क्रिएट कर लिया, हमने एक असली का स्टूडेंट क्रिएट कर लिया, वो भी क्या एक ऑब्जेक्ट फॉर्म में। स्टूडेंट हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है। अब मैंने क्या कहा दोस्तों, हम इस क्लास की हेल्प से जो हमारी प्रॉब्लम थी ना, हम बार बार वो नेम लिख रहे थे, मार्क्स लिख रहे थे, वो हमारी रिजोल्व हो जाएगी। कैसे होगी वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अभी मैं एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों आपको, हम एक क्लास के n नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। हम एक क्लास के n नंबर ऑफ क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे S1 क्रिएट किया, हम यहाँ पे S2 भी क्रिएट कर सकते हैं, S3 भी क्रिएट कर सकते हैं, S4 भी क्रिएट कर सकते हैं, S5 भी क्रिएट कर सकते हैं, S6 भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हमने यहाँ पे S2 लिख दिया, S3 लिख दिया, S4 लिख दिया, S5 लिख दिया, तो S6 लिख दिया। ऐसे ऐसे करके आप n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो दोस्तों एक क्लास के। आपको मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी तक दोस्तों मैंने आपको क्या बताया है, रैप अप कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताई दोस्तों ऊप्स की डेफिनेशन, फिर मैंने आपको थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस बताया दोस्तों ऊप्स के बीच में और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बीच में, ठीक है। फिर मैंने आपको ऊप्स थोड़ी बहुत क्लियर करवाई कि ऊप्स क्या होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया, ऊप्स जो है वो कलेक्शन होती है किसका, क्लासेस का और ऑब्जेक्ट का। मतलब ऊप्स जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बेस है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्लास बताया, क्लास क्या होता है, क्लास की क्रिएशन बताई कैसे होती है, सिंटैक्स बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स बताया, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो बताया। फिर मैंने आपको क्या बताया, हम एक क्लास के n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपको ऊप्स को ना अपनी रियल लाइफ से क्या करना है दोस्तों, रिलेट करते हुए चलना है। ऊप्स कुछ नहीं है, जो भी आपकी रियल लाइफ में चीजें हो रही है ना वही क्या है, हमारी ऊप्स है। ये चीज आप एक मूल मंत्र जो है ना, बाहर मत बताना किसी को, कभी आप बोल दो भैया ने बताया था, जो भी हमारी रियल लाइफ में चीज चल रही है वो ऊप्स है। नहीं, ये मैं आपको थोड़ा रिलेवेंसी देने के लिए, थोड़ा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
हमारी सबसे पहली चीज की प्रॉपर्टीज की, कि हम एक क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, हमें स्टूडेंट की प्रॉपर्टी क्रिएट करनी थी। हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी, हमें स्टूडेंट का नाम स्टोर करवाना था। तो हमने क्या कर दिया, स्टूडेंट का नाम स्टोर करवा दिया, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू में राहुल। ठीक है, सिंपल सिंपल। जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते थे ना, वैसे ही एक प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, कुछ अलग बात नहीं है। फिर हमें क्या करना था, उसकी क्लास का नाम स्टोर करवाना था। तो हमने क्या कर दिया दोस्तों, क्लास नेम लिख दिया। क्योंकि क्लास हम क्यों नहीं लिख पा रहे हैं, क्योंकि क्लास हमारा क्या है, कीवर्ड है, और हम एक कीवर्ड को एक वेरिएबल के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल 12th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद हमने इसका रोल नंबर नोट कर लिया। इसका रोल नंबर क्या होगा दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल हमारा 3 रोल नंबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद इसका मार्क्स, इसके मार्क्स क्या आते होंगे 90%। इसका फेवरेट सब्जेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, इसका क्या होगा, इसका होगा फॉर एग्जाम्पल मैथ्स। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या करा, एक क्लास क्रिएट कर ली और उसके डाटा मेंबर्स क्या कर लिए दोस्तों, क्रिएट कर लिए, या हम इन्हें क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज क्रिएट कर ली, या हम वेरिएबल क्रिएट कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब जब भी हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो आपको माइंड में एक तरफ ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए, हमने वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, पर क्लासेस के केस में हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। तो हमने एक क्लास बनाई, उसके हमने क्या की दोस्तों, 5 प्रॉपर्टीज क्या कर ली, क्रिएट कर ली। ठीक है, अब आप इन प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करोगे, आप बोलोगे भैया सिंपल तो है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर दें नेम को तो हमारी प्रिंट हो जानी चाहिए। तो अभी तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो भैया यहाँ पे कुछ और प्रिंट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने रोल नंबर प्रिंट कर लिया, अब क्या आ रहा है भैया, ये तो एरर आ रहा है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, तो दोस्तों हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। और हम प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा हम स्टूडेंट की हेल्प से, जो हमारी क्लास नेम है उसकी हेल्प से क्या है, प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें इस रोल नंबर को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, S1 डॉट रोल नंबर, हमें ये लिखना पड़ेगा। और अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, रोल नंबर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, रोल नंबर प्रिंट होकर आ गया है। अब मैंने आपको क्या बोला था, या तो हम ऑब्जेक्ट की सहायता ले सकते हैं या हम स्टूडेंट की सहायता ले सकते हैं। स्टूडेंट मतलब क्लास नेम की सहायता ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखें, सिंपली क्लास का नाम लिख दें और डॉट रोल नंबर, डॉट क्या है दोस्तों, हमारा एक टाइप का ऑपरेटर लगा लो, जिसको हम क्या करते हैं दोस्तों, क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे रन करेंगे इस प्रोग्राम को तो हमारा सिंपली रोल नंबर प्रिंट होकर आ रहा है। अगर हमें इसका नेम चाहिए, नेम एक्सेस करना है, तो हम सिंपली स्टूडेंट नेम डॉट नेम लिख देंगे और यहाँ पे अगर रन करेंगे तो हमारा राहुल जो है वो नाम आ रहा है। ठीक, आशा करता हूँ आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी कि क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे, अब आपका एक मेन क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे S2 एक नाम का वो क्रिएट कर लिया, स्टूडेंट नाम। ठीक है, S2 स्टूडेंट क्रिएट कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे S2 डॉट नेम लिख दें तो क्या हमारा नेम प्रिंट होगा, मैं कहता हूं हाँ नेम प्रिंट होगा। ठीक है भैया, पर यहाँ पे तो राहुल ही आ गया, यहाँ पे तो राहुल ही आ गया, पर हमारे स्टूडेंट 2 का नाम तो कुछ और होगा ना, तो ये कैसी रियूजिबिलिटी हुई, ये तो सारों में राहुल 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 प्रिंट करके दे देगा। तो मैं कहता हूं आप इस नाम को क्या कर सकते हो दोस्तों, चेंज कर सकते हो अपने स्टूडेंट के नाम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टूडेंट का नाम राहुल से हटा के क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको करना है दोस्तों ऋतिक। अब आप इस केस में S2 डॉट नेम प्रिंट करोगे, आर को बड़ा कर लेते हैं। अब आप इस केस में S2 डॉट नेम करोगे तो आपका क्या प्रिंट होगा दोस्तों, ऋतिक। और अब आप यहाँ पे S1 डॉट नेम प्रिंट करोगे तो आपका चेंज हो जाएगा, नहीं वो चेंज नहीं होगा। इस केस में हमारा क्या प्रिंट होगा दोस्तों, राहुल ही प्रिंट होगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो है वो क्लियरिटी हो रही होगी कि कैसे हम रीयूजिबिलिटी जो कोड किया है वो अचीव कर रहे हैं। ठीक है, और कैसे हमने एक तरह से अपने डाटा को क्या कर दिया, पैक कर दिया, और हम उसे एक्सेस कर रहे हैं तो काफ़ी इजीली वो है हमारा एक्सेस हो रहा है। ऐसे ही क्या है दोस्तों, हम और प्रॉपर्टीज़ को भी क्या है S2 की असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लास नेम को यहाँ पे 12 कर दिया। ठीक है, वो 12th क्लास में ऋतिक हमारा। ठीक है, और ये हमारा एक नोटिफिकेशन आई है, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे नेम के अलावा यहाँ पे रोल नंबर को थोड़ा वो चेंज कर लेते हैं, S2 डॉट रोल नंबर। इसका रोल नंबर जो है दोस्तों वो है 67।
ठीक है। मार्क्स क्या आते हैं इसके, S2 डॉट मार्क्स इज इक्वल टू में इसके मार्क्स आते हैं दोस्तों 67%। ठीक है। और इसका सब्जेक्ट कौन सा है फेवरेट, S2 डॉट सब्जेक्ट इसका फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स। ठीक है। तो ऐसे क्या किया दोस्तों, हमने एक कोड को रीयूज कर लिया। ठीक है। अब आप बोलोगे, अब आपका ना बहुत ही उम्दा क्वेश्चन आया होगा, जो मुझे पता है 99% बच्चों का ये क्वेश्चन आया होगा, भैया यहाँ पे तो कोड की जो रीडेबिलिटी है वो फिर से रिड्यूस हो गई, यहाँ पे जो कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो फिर से रिड्यूस हो गई, क्या फायदा हुआ, हमें नेम को तो दोबारा दोबारा साइन करना पड़ रहा है, क्लास को दोबारा दोबारा साइन करना पड़ रहा है, ये 5 लाइन्स ऑफ कोड, पहले तो हम 5 लाइन्स ऑफ कोड लिख रहे थे, यहाँ पे तो हमारा 6 लाइन ऑफ कोड हो गया। तो मैं कहता हूं रुको, सब्र करो, आपको आने वाले लेक्चर्स में पता लग जाएगा कि कैसे हम इस एम्बिग्यूटी, जो हमारी ये जो एम्बिग्यूटी आ रही है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी ना कि क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है और किस किस का कलेक्शन है दोस्तों, हमारी प्रॉपर्टीज का, मेथड्स का। तीसरी चीज और लिख लो उसके अंदर, हमारा क्लास जो है दोस्तों कॉम्बिनेशन है किस किस का, प्रॉपर्टीज का, मेथड्स का और कंस्ट्रक्टर का। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बस आपको ये रिवाइज रखना है कि क्लासेस क्या होती हैं, क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और प्रॉपर्टीज को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से अभी तक सभी को क्लियर होगी। अब दोस्तों लास्ट चीज जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, फिर हम इस क्लास को क्या कर देंगे दोस्तों, यहीं पे समाप्त कर देंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वो हमारी लास्ट चीज क्या है दोस्तों, अब आपके मन में डाउट आया होगा कि भैया जो हमारे जो क्लास का जो डाटा है, ये हमारा जो डाटा है वो कैसे स्टोर हुआ होगा, बैकएंड के अंदर वो डाटा कैसे स्टोर हुआ होगा। तो मैं कहता हूं हमारा जो क्लास का डाटा होता है ना, जो भी हमारा क्लास का डाटा होता है वो कैसे स्टोर होता है दोस्तों, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। आप बोलोगे भैया कैसे, प्रूफ चाहिए हमें, तो मैं कहता हूं मैं देता हूं अभी प्रूफ। अगर आपको चेक करना है कि हमारा जो डाटा है क्लास का कैसे कैसे स्टोर हो रहा है, तो आपके लिए उसके लिए एक फंक्शन है, क्या है, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिक्ट, अंडरस्कोर अंडरस्कोर दोस्तों डिक्ट। आप जैसे ही इसे प्रिंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बैकएंड के अंदर कैसे आपका डाटा जो है दोस्तों स्टोर है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसी है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ रखा है, सबसे पहले मॉड्यूल मेन आ रखा है, ऐसा कुछ कुछ देखो, नेम, यहाँ पे दोस्तों आपका जो प्रॉपर्टी का नाम है वो क्या बन गया दोस्तों, की बन गया, जो आपने वैल्यू साइन कर रखी है वो हमारी वैल्यू बन गई। ऐसे ही क्लास नेम, रोल नंबर, मार्क्स, सब्जेक्ट्स, फिर दोस्तों ऐसा ऐसा कुछ कुछ और चीजें भी लिखी हुई हैं इसके अंदर। ठीक है। आशा करता हूं ये इतनी डीप बात थी, 99% लोग आपको नहीं बताएंगे जो मैंने आपको बताई है, कि ये जो स्टूडेंट जो क्लास है इसका डाटा क्या है दोस्तों, कैसे कैसे स्टोर होता है बैकएंड के अंदर, कैसे स्टोर होता है हमारी मेमोरी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, ये था हमारा दोस्तों इंट्रोडक्शन टू ऊप्स का लेक्चर। आज हमने खाली आपको इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने आपको बस एक चीज बोली है, इस चीज को गांठ बांध लेना कि हमें ऊप्स पढ़ते समय हमें अपनी चीजों को रियल लाइफ से रिलेट करते हुए चलना है। हमें ऊप्स पढ़ते हुए, बार बार बोल रहा हूं, हमें ऊप्स पढ़ते हुए रियल लाइफ से अपनी चीजों को, अपने कोड को क्या करना है दोस्तों, कनेक्ट करते हुए चलना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है। हम अगर एक ब्लूप्रिंट बना रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग उसका घर भी बनाएंगे, वरना उस ब्लूप्रिंट का काम ही क्या है। अगर हमने क्लास बना के छोड़ दिया अपने प्रोग्राम के अंदर और उसको यूज ही नहीं किया तो क्या वेस्टेज ही तो है वो, चाहे तो इससे अच्छा ना बनाते। अगर यूज ही नहीं करने तो वो चीज बनाई क्यों थी। अगर आपको किसी नक्शे का यूज ही नहीं करना तो आपने बनाया क्यों था, उस पेपर को वेस्ट ही क्यों किया, पेन को क्यों वेस्ट किया, अपने माइंड को क्यों वेस्ट किया। ऐसे ही है दोस्तों, हम क्या करते हैं, जब भी एक क्लास को बनाते हैं तब हम एक उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट अब हमारा क्या है दोस्तों, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। जब आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास को असाइन कराया और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इसका मतलब यह है दोस्तों एक बच्चे ने अपनी माँ की कोख से जन्म ले लिया है। अब जैसे ही उसने जन्म लिया ना, वैसे ही उसकी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है दोस्तों, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उसके कुछ ना कुछ बिहेवियर्स भी हैं। अब दोस्तों क्या प्रॉपर्टीज है, क्या फंक्शंस है। फॉर एग्जाम्पल वो लड़का है, लड़की है, वो चीज, उसके कितने हाथ है वो चीज, उसके कितने पैर हैं वो चीज, उसके बाल आए हैं या नहीं आए वो चीज, उसका रंग कैसा है वो चीज। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों उसका वेट कितना है वो चीज, उसकी हाइट कितनी है वो चीज। बिहेवियर में क्या आ जाएगा दोस्तों,
क्या वो पैदा होते हुए रोया था या नहीं रोया था वो चीज़, ठीक है। वो क्या कहते हैं दोस्तों, रिस्पोंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है वो चीज़, देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है वो चीज़, बोल पा रहा है थोड़ा थोड़ा नहीं रो पा रहा है वो चीज़, किलकारी मार रहा है नहीं मार पा रहा है वो चीज़, वो इसकी सारी क्या आ गई दोस्तों, फंक्शनैलिटी आ गई, ठीक है। वो पैदा होते ही लात मारने लग गया, वो चीज़ उसकी क्या एक फंक्शनैलिटी है। तो थोड़ा सा ये थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा फनी हो गया है, ठीक है। मैंने बोला काफ़ी सीरियसनेस में है, पर आप मेरे ख्याल से फनी पन में ले रहे होगे इसे, पर यही चीज़ है, यही है उप्स। आप जब भी आप उप्स का यूज़ कर रहे हो ना, आप उप्स की सहायता से कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सारी चीज़ों को रियल लाइफ के अकॉर्डिंग कनेक्ट करते हुए चलना है कि ऐसा 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 कुछ हो सकता है। ये मैंने आपको मूल मंत्र दे दिया है, इस मूल मंत्र को हम यूज़ करते चलेंगे, ठीक है, आगे की क्लासेस में। तो अभी के लिए तो दोस्तों इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये जो ऊप्स का लेक्चर है, मैंने पूरी जी जान लगा दी है ऊप्स समझाने में, ऊप्स का इंट्रोडक्शन देने में। आपको आगे जो है हमारे लिए चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं होंगी, क्योंकि हमारा अगर इंट्रोडक्शन ही अच्छा होता है तो बाकी की चीज़ हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी तो हमारा सिंटेक्स है और थोड़ा थोड़ा पढ़ना है कि क्या होता है क्या होता है क्या होता है, बात खत्म, ठीक है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में तो बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो सिंपली इस लेक्चर को क्या कर देना दोस्तों, लाइक कर देना, दोस्तों का शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।